अच्छा, so now we are going to discuss the case number 2 when q of x is product of linear factor sum of which are repeated. पिछले केस में हमने डिस्कस किया था केस नंबर 1 में कि हमारे पास f of x is equal to p of x where phi of x is a polynomial and this is q of x. तो हमारे पास अगर q of x लीनियर फैक्टर्स बन जाता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये लीनियर फैक्टर बन जाता है तो हम इसको लिख लेते हैं इसी फॉर्म में ax प्लस b, इस तरह फॉर्म में बन जाता है। तो हम फिर उसको जनरल फॉर्म हमने डिस्कस किया था इसका कि वो a डिवाइड बाई ax प्लस b, अगर एक और b फैक्टर लीनियर आ रहा है तो b प्लस b डिवाइड बाई a2x प्लस b2 लिख लेते हैं। लेकिन इस केस में अगर हमारे पास ये जो q ऑफ x है इसको फैक्टराइज कर ले, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करके अगर हमारे पास ये फैक्टर रिपीटेड आ जाते हैं, मीन इसी फॉर्म में हो, सपोज दैट फर्स्ट लीनियर फैक्टर a1x प्लस b1 as repeated r time, that is a1x plus b1 r. This mean that the power of this linear factor is r, or we can say that this linear factor repeated r time. r कोई कांस्टेंट है, आप अगर 2 है तो 2 टाइम रिपीटेड है, 3 है तो 3 टाइम रिपीटेड है, अगर ज़्यादा है तो लेट्स सपोज दिस इज r टाइम रिपीटेड. Occur in the factorization of q of x, then instead of a single term a1 divided by a1x plus b1, जिस तरह मैंने ये कहा ना कि इसी फॉर्म में हम लिखते हैं a1 divided by a1x plus b1, and the equation 2 which we discussed already in the previous lecture. So we would use this form a1 divided by a1x plus b1 plus a2 divided by a1x plus b1 square. अगर 3 टाइम रिपीटेड है तो ये a3 डिवाइडेड बाई a1x plus b1 whole square whole cube and so on. If this is all time repeated, so in general we can write ar divided by a1x plus b1 की पावर r. मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 टाइम रिपीटेड है तो आप 3 पावर तक चले जाएं, 4 टाइम रिपीटेड है तो 4 टाइम, 5 टाइम है एंड सो ऑन. For example, we simply apply this rule. So for example, x cube minus x plus 1 divided by x square and to x minus 1 whole cube. So this is linear factor, x square है, कितने टाइम रिपीटेड है. इसका मतलब ये है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इस तरह लिखते हैं ना, x स्क्वायर प्लस इसका जो कांस्टेंट है ना वो 0 है, इस तरह मतलब, ठीक है, ये जो ax वगैरह है. तो ये 2 टाइम रिपीटेड है, देखिए ना. सो x स्क्वायर है, सो दिस इज a डिवाइडेड बाय x, फिर b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. अगर ये 3 होता तो हम लिख लेते c डिवाइडेड बाय x क्यूब लिख लेते, ठीक है. नाउ दिस इज रिपीटेड 3 टाइम, so this will be c divided by x minus 1, then plus t divided by x minus 1 square, and then e divided by x minus 1 whole cube. अगर ये 4 होता तो हम लिख लेते हैं प्लस f डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल 4. तो बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है इसी स्टेप तक, ये बिल्कुल बाकी. इसके बाद जो स्टेप्स है ना, ये यहाँ पे जस्ट आपने केसेस अप्लाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है, कि ये लीनियर है और रिपीटेड है, ठीक है, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर है. तो आपने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब आप पार्शियल फ्रैक्शन मालूम कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद फिर क्या करना है, फिर वही सेम प्रोसीजर है. ये जो डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स आपको नजर आ रहा है ना, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है. तो टर्म बाय टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इनको, ठीक है. एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन. फॉर एग्जांपल, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. It is clear from here that this fraction is what? This is the degree of p of x is 4 and the degree of denominator q of x, which is 3. So the degree of numerator is greater than the denominator. This means that this fraction is improper fraction. ठीक है.
क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है तो यहाँ से, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर देना है टू प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसके लिए हमने डिवीजन जो है करना है इसके लिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लें, सिंपल डिवीजन है, ये जो पॉलिनॉमियल है इसके ऊपर डिवाइड कर लें। सो हमारे पास ये हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा x+1। देखें ये इसको डिवाइड किया हुआ है, दिस इज x+1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई x³ माइनस x² माइनस x+1। ये सिंपल डिवीजन है, ये तो इजी है। मैंने इसकी जो 15 मिनट या 20 मिनट के जो रिकॉर्डिंग वीडियो है क्लिप, तो उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है कि इसको कैसे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर डिवाइड कर ले तो हमारे पास रिजल्ट ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्वोशंट है जो जिसके ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आपके पास ये नज़र आ रहा है, दोनों सेम है। और ये आपका जो क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। ठीक है, अब ये देखें ना, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से इंटीग्रेट करना है, तो हमने क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। दोनों साइड से आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये जो इंटीग्रल है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज इंटीग्रल dx, इसके साथ भी आ जाएगा इस टर्म के साथ। ठीक है, और इंटीग्रल इसके साथ भी आ जाएगा, एंड दिस इज dx। तो अब ये देखें, ये जो इंटीग्रल है इसका तो कोई मसला नहीं है, ये तो इंटीग्रल x+1 है, x+1 dx, इसका इंटीग्रल तो इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या है, x क्या है, x² डिवाइड बाई 2 है, और प्लस कांस्टेंट ये जो 1 है, इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्योंकि डेरिवेटिव 0 होता है, या x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इजी है, लेकिन मसला इसका है, यहाँ पे हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। 4x डिवाइडेड बाई x³ माइनस x² माइनस x+1, इसका कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, पहले इसको, दिस इज q ऑफ x एंड दिस इज phi ऑफ x, एंड नाउ दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, so we have to factorize this q of x. You see this is x³ minus x² minus x+1, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो जब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो कैसे फिर इसको फैक्टराइज करते हैं, अब मर्जी है आप लोग की, जिस तरह आप लोग। सो ये x³ माइनस x² माइनस x+1 है, इसका डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है कि इसको हम फैक्टराइज, या तो ये है कि आप इन दोनों को इकट्ठा कर ले, या इन दोनों को कर ले, इसमें से x कॉमन ले लें। ठीक है, या इन दोनों से x² कॉमन ले लें, इन दोनों से। एक्सक्यूज मी सर, वो बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो उनको कई रिक्वेस्ट भेज दे। अच्छा, सो इसको इस तरह, इस x² कॉमन ले लें, तो इस तरह भी शायद हो पॉसिबल हो, इस तरह x² कॉमन ले लें, x² यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, x-1 आ जाएगा, और ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, सो दिस इज x-1। ठीक है, सो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, सो यहाँ से आ जाएगा x-1 एंड टू
ये जो बच गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या ये कॉमन चला गया तो ये -1 रह गया, सो दिस इज -1। so this is the factorization of this is q of x। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाता है, ये देखिए। ठीक है, नाउ since the linear factor x minus 1 occur twice, this factor occur twice because the power of this linear factor is 2. The partial fraction decomposition as, now you can write the decomposition for this one, 4x divided by x minus 1 whole square and to x plus 1, this is equal to this for the repeated one, क्योंकि ये तो लीनियर है, लेकिन ये लीनियर है और रिपीटेड है। ठीक है, इसका पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है। ठीक है, so this is a divided by x minus 1, so this is repeated 2 times, so we can write this plus b divided by x minus 1 whole square and plus c, this term c divided by x plus 1. Now procedure is same, just multiplying both sides by x minus 1 whole square into x plus 1, so we get 4x is equal to 4a into x minus 1 into x plus 1 and so on. Now just simplify this term, just multiply these terms. So आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग करना है, x का कोफिशिएंट अलग करना है, सारे इकट्ठे करने हैं आपने, फिर कांस्टेंट अलग लिखने हैं। ठीक है, इस तरतीब से आपने लिखने हैं। Now the next term is now equating the coefficient of these polynomials। ठीक है, so पहले x स्क्वायर का कंपेयर कर लें, x स्क्वायर, तो यहाँ पे दिस इज 4x, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे ये 4x है ना, और साथ में यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है ना यहाँ इस साइड पे, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे x स्क्वायर तो नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। इसको मैं लिख सकता हूँ इसी फॉर्म में 4x को, क्योंकि 0x स्क्वायर 0 होता है और 0 के साथ 0 जमा कर प्लस कर ले तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, सो the coefficient of x square is what, is 0 in the left side, so this is equal to 0, and the coefficient of x square on the right side is equal to 1a plus c, so this is a plus c is equal to 0, and this is equation number 1. Okay, so now computing the equating the coefficient of x, so the coefficient of x on the left side is, this is 4x, so the coefficient is 4, so here we write 4, and the coefficient of x and on the right side is b minus 2c, so this is b minus 2c is equal to 4, and this is equation number 2. Now compare the constant, here the constant is 0, and in the other side this is minus a plus b and plus c, so comparing this, so this is a 0 and this is minus a plus b and plus c, so this is equation 3rd. Now just solving this system for a b and c, आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है a b and c की। तो इसको सॉल्व कर लें, इसको कैसे सॉल्व कर लें, ये इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हैं a is equal to minus c, from equation 1 we can write a is equal to minus c, and this is equation number 4, putting this equation 4 and the equation 3, so a will be eliminated using this equation 4 and equation 3, so we get, this is a की जगह आप रिप्लेस कर ले minus c, so this minus and minus will become plus, so c plus b, b plus c, so c plus c is equal to 2c, or we can write b plus 2c, 2c is equal to what, is equal to 0.
and this is equation 5. You have to solve this equation, system of equation, and find the values of a, b, c. So now this is b plus 2c, and here in the equation 2 b minus 2c. इसमें एक एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि इसके कोफिशिएंट सेम कर लें. यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, ठीक है. माइनस 2c है, यहाँ पे प्लस 2c है. सो एडिंग इक्वेशन 3 एडिंग विद द इक्वेशन 5 वी गेट ये 2c माइनस 2c कैंसिल आउट हो गया. सो b एंड b, सो 2b is equal to 0 plus right side add कर ले 0 plus 4, so this is equal to 4. This means that b is equal to 2. b की वैल्यू नोन हो गया ना. Now using this value in the equation 3 and equation 2, this equation b is equal to 2. When b is equal to 2, then c is equal to minus 1. So ये आ गया आपके पास c is equal to minus 1. Now b की वैल्यू भी नोन है, c की वैल्यू भी नोन है. Now put this value c over here, minus 1. So a minus 1 is equal to 0. This means a is equal to minus 1, a is equal to 1. तो ये तीन वैल्यू हमारे पास नोन हो गई. इन तीनों को आपने कहाँ पे पुट करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है. कहाँ पे, ये जो इक्वेशन हमने लिखा था ना इसमें, हाँ यहाँ पे आपने पुट करना है इसको. ये दिस इज इक्वेशन ए, इसको नाम दिया करे इक्वेशन ए. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी एंड टेकिंग द इंटीग्रल. आप इसमें वैल्यूज पुट कर ले और फिर इसका इंटीग्रेशन ले ले दोनों साइड से. सो दिस विल बिकम दिस इक्वेशन. देखिए ये वही फ्रैक्शन है हमारे पास, और ये ए की वैल्यू है 1 पुट कर लिया, बी की वैल्यू 2 पुट कर लिया और सी की जगह -1 पुट कर लिया. सो दिस इज -1. नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन टर्म बाय टर्म. सो आप इसको इंटीग्रेट कर लें. इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग, कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है. सो ओके, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करें. सो x का इंटीग्रल क्या है, x स्क्वायर है. सो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, पावर एक इंक्रीज हो जाएगा और एक इस पे डिवाइड कर लें. ये जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x है. सो ये x आ गया हमारे पास. ये जो इंटीग्रल है ये किस चीज का इक्वल है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. फार्मूला मैंने बताया था उसमें. फार्मूले में ये था कि हमारे पास नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ठीक है, और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है n to dx. तो इसका इंटीग्रल किसी, मतलब डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है और नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव है, और साथ यहाँ पे इंटीग्रल और dx है. सो इसका इंटीग्रल जो होता है जनरली दिस इज इक्वल टू ln ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ f ऑफ x होता है, एंड दिस इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. सो लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, नीचे फंक्शन हो ऊपर इसका डेरिवेटिव हो. तो इस केस में ये अगर इसको आप इंटीग्रेट, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करें, तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड इंटीग्रल दिस इज dx. सो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये नीचे फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज 1. सो दिस इज द डेरिवेटिव. तो नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव है और dx है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू, यूजिंग दिस फार्मूला, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1 एब्सोल्यूट एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रल है दिस इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाहर कर लें, ठीक है, इंटीग्रेशन से, और ये जो पावर है
ये पावर नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो ये जो ऊपर चला जाता है यहाँ पे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है। तो x minus 1 taking reciprocal, so this is minus 2 into dx. So what is the integration of this? This is equal to पावर एक इंक्रीज कर लें और इस पर डिवाइड कर लें। जब पावर इंक्रीज कर लें तो क्या बन जाएगा, -1 एक्स की पावर -1 x माइनस वन की पावर -1 और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। नीचे डिवाइड भी करना है तो वो -1 डिवाइड कर ले तो ये माइनस हम इधर लिख सकते हैं। अब इसको -2 डिवाइडेड बाई इस पावर को नीचे ले आए तो दिस इज x माइनस 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल ये हो गया, ये आपको नजर आ रहा है -2 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। और दिस इज अगेन दिस इज फंक्शन, नीचे नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, सो दिस इज ln ऑफ x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये दोनों लॉग आप इकट्ठा लिख सकते हैं हम, क्योंकि ln ऑफ x माइनस 1 है, एक माइनस ln ऑफ x प्लस 1 है। तो लॉ की प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों डिफरेंस में है ना, तो लॉ की प्रॉपर्टी है कि दो डिफरेंस को डिवीजन में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों को डिवीजन के फॉर्म में लिख लेना, ये देखें बाकी वही चीज़ें। और ये ln ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 एंड प्लस k। So this is the integration for the case 2. In case 3, case 3, Q of x contain irreducible quadratic factor, none of which is repeated. केस 3 में ये होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये है, क्वाड्रेटिक तो ये है कि इसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर। एंड इरेड्यूसिबल का मतलब ये है कि वो मजीद फैक्टराइज ना हो, मजीद फैक्टराइज ना हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। लेकिन मतलब ये है कि अगर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगा, एंड हाउ वी डिकम्पोज व्हेन दिस इज irreducible quadratic factor. So the expression for r of x by q of x will be have the term of the form, तो इसको इस फॉर्म में हमने लिखना है, ax plus b लिखना है हमने। पिछले केसेस में हम क्या लिखते थे, a डिवाइडेड बाई लीनियर फैक्टर लिखते थे, a डिवाइडेड बाई। अगर इरेड्यूसिबल है आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, देन यू कैन राइट ax plus b इंस्टेड ऑफ a b and c। और डिवीजन में आपने यही क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय दिस थिंग, सो दिस वी कैन राइट इन द डिकम्पोजिशन फॉर्म एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इसी कंपोनेंट को। यहाँ आप देखें ना कि यहाँ पे ये एक टर्म लीनियर है, दिस फैक्टर, ये तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक ये फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। फैक्टर होते हैं ना जो प्रोडक्ट में आते हैं तीनों, तो ये तीन फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं। ये फैक्टर यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये फैक्टर लीनियर है। तो ये दोनों इसमें आप देख लेते हो, x में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये क्वाड्रेटिक है, और ये फर्दर क्या कहते हैं, फर्दर ये फैक्टराइज नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 इनटू एक्स माइनस 1, बट इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं, इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक तो वो होता है ना ये कम्प्लेक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 आयोटा लिख लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, तो वो नहीं है, अपने रियल में करना है, ठीक है। तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। So these two factors are
इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वेक्टर, क्योंकि मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो लीनियर के लिए लीनियर लिखना है, लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और इस वेक्टर के लिए क्या लिखें, bx प्लस c डिवाइड बाई दिस क्वाड्रेटिक वेक्टर, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वेक्टर, प्लस एक और भी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर एक और होता तो पर हम लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेट्स सपोज। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ decomposition of a fraction of when q of x contain the irreducible quadratic vector। बाकी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जस्ट इस आपने केस को देखना है कि इस केस में अगर आपके पास लीनियर आता है तो कैसे लिखना है डिकम्पोजिशन फॉर्म, क्वाड्रेटिक आता है तो क्वाड्रेटिक में डिकम्पोजिशन फॉर्म कैसे लिखना है, और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है या रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए आपने इसको कैसे डिकम्पोज करना है। और ये एक फार्मूला है, द टर्म गिवन इन इक्वेशन 9 कैन बी इंटीग्रेटेड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर if necessary and using the formula. Sometime you have to use this formula. The integral of 1 divided by x square plus a square is equal to 1 by a tangent inverse x by a and constant of integration. So इस फार्मूले को यूटिलाइज करना है हमने फर्दर। For example, evaluate this integral. So first of all we have to check that this fraction is proper or improper. So we see here that x square, the degree of this p of x is 2 and the degree of this polynomial q of x is 3. So the degree of denominator is greater than the degree of numerator, so this fraction is proper fraction. So then we have to factorize this q of x. So since x cube plus 4x is equal to just take common x from here, so this will be x into x square plus 4, and further we cannot factor this term x square plus 4. So the decomposition form of this fraction, this one we can write, पहले decomposition की form में लिखें, integration बाद में लेंगे हम, जब इसको a b c हम मालूम कर लेंगे ना तो बाद में हम इंटीग्रेशन और dx मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड से। सो वी कैन राइट, यहाँ पे एक लीनियर आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक वेक्टर है जो कि इररिड्यूसिबल है, दिस इज इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वेक्टर। सो फॉर दिस लीनियर वेक्टर वी कैन राइट a डिवाइडेड बाय x, and for the quadratic vector we can write bx plus c divided by x square plus 4. Now the procedure is same, just multiply both side of x into x square plus 4. So इनको multiply कर लें तो we get, जो टर्म इसके साथ कॉमन है तो ये कॉमन इसके साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा तो a टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें ये टर्म तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x बच जाएगा, सो ये x बच गया हमारे पास। नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड collect the coefficient of x square and then the coefficient of x and then constant. So and now equate these equate the coefficient of x square. So coefficient of x square is, मैं यहाँ पे इसको equate करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे x square का coefficient क्या है 2, so we can write a plus b is equal to 2, यहाँ से मैंने पिक किया है, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x आप कंपेयर कर ले, सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x c है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 है, so this is -1, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कंपेयर कर ले, so this is 4a is constant and this is equal to 4, so this is cancel out with this one, so a is equal to 1 आ गया, and the value of c is -1. Now just put a is equal to 1 in this equation, so b is equal to 1, जब इसमें 1 put कर ले तो b is equal to 1. So these are the values of the constant, b is equal to 1. Now you have to put these values back in this equation a.
So just using these values and this equation, this is 1 divided by x, so b की जगह आपने 1 लिखना है, c की जगह -1 लिखना है, and applying the integral on both sides. So therefore these are the values of the constants unknown a, b and c. Now integrate this equation. So applying the integral on both sides, then this is a 1 divided by x and to dx and plus integral इसके ऊपर अलग अलग से अप्लाई करें, or we can split this one x minus 1 divided by x square plus 4. We can split this in the form x divided by x square plus 4, and this is 4, and this is minus 1 divided by x square plus 4. इसको लिख सकते हैं क्योंकि this we decompose this fraction to the two component. इसका एलसीएम ले ले तो ये वापस आ जाता है कि नहीं आता है? इसके एलसीएम ले ले तो एलसीएम ऑफ दिस इज x square plus 4 है, और ये आ जाएगा हमारे पास x minus 1. This means that your analysis is correct. So we can write this term x divided by x square plus 4 into dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ ये माइनस ये लिख लिया मैंने, इस टर्म को मैंने स्प्लिट किया एंड डिकम्पोज कर लिया, ठीक है, इन द पार्ट्स. सो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स, और अलग अलग इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई किया क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है. सो वी जस्ट अप्लाई द इंटीग्रल ऑन ईच टर्म. सो नाउ integral of 1 divided by x is ln of x. We know this formula, that the integral of 1 divided by x is ln of x, because this is a function and here the derivative of this function, x का derivative 1 है ना, तो नीचे function ऊपर derivative है, तो इसका मतलब ये है कि this is integration इसका क्या है, तो integration of the function, so ln of the function, so ln of this x plus यहाँ पे. Now using again this fact, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है हमारे पास. ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x है, और यहाँ पे हमारे पास x है. इसमें किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं. सो नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, नीचे फंक्शन और यहाँ पे डेरिवेटिव. So we can, this is equal to ln of what, ln of the function, ln of this, not 2x, the function. What is this function, x square plus 2 plus 4 एब्सोल्यूट इसलिए डालते हैं क्योंकि log की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम एब्सोल्यूट डालते हैं, ठीक है. माइनस, एंड नाउ इसको देख लें, नीचे फंक्शन है, ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x है और यहाँ पे 2x नहीं है, तो आप 2x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते. कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, हमेशा के लिए याद रख लें. कांस्टेंट अगर चाहिए हमें तो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, लेकिन अगर इसको मैं 2x से डिवाइड कर लो और 2x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये डिनोमिनेटर और भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा ना, तो ये फंक्शन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 लिख लें. इसके लिए मैंने बता दिया अभी फार्मूला, पिछले जो ये फार्मूला 9, तो वो किस चीज़ का इक्वल है, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो दिस इज इक्वल टू, सो 1 ओवर ए, ये आप देख सकते हैं इस फार्मूले को, ये देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए. सो वहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4 वी कैन राइट इन द स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है. सो ए इज इक्वल टू 2.
तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, सो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 2 है. So using that formula, this is 1 by a. So here a is equal to 2, so 1 by 2, and this is tangent inverse x by a, so x by 2, and this is the k, where the k is the constant of integration, or c is the constant of integration. सर बाहर कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं. अच्छा. एक ही स्टूडेंट है, उनको कहें आप एक टाइम पे ऑनलाइन हुआ करें ना. आपको पता है कि मसला है, फिर भी आप लोग एक टाइम पे ऑनलाइन नहीं होती. बार बार ओके आप सर, लोग मुझे को कुछ रिकॉर्ड जरूरत करना होता होती है. है. ठीक है, तो एक टाइम पे ऑनलाइन होकर कर. तो ये हमारे पास फाइनल इसका इंटीग्रेशन आ गया. स्लाइड्स के ऊपर है इस तरह, लेकिन मैंने खुद सॉल्व किया है इसको. केस नंबर थर्ड, केस नंबर 4. हाँ. Now example 6, evaluate this function. This integral. So ये यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की जो डिग्री है, इसके बाद मैं एडमिट नहीं करूँगा किसी को, ठीक है, ताकि लेक्चर में कंटिन्यूटी आ जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड करके सेंड कर देना है आप लोगों को जो एब्सेंट, जो इसका इशू है. अच्छा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ p of x is 2 and degree of q of x is 2, so this mean that this function, this fraction is improper fraction. So first of all we have to convert this improper fraction to proper fraction. So we just divide this over this one, p of x over q of x. तो डिवीजन कर लेना जिस तरह वो डिवीजन करते थे हम ये पांचवी चट्टे में, ठीक है. तो उस तरह ये डिवाइड कर देना है आप लोगों ने. तो ये आ जाता है हमारे पास ये क्वेश्चन, ये वाला जो आ जाता है ना, ये एस ऑफ एक्स, ये लेक्चर 1 में मैंने क्लियर किया हुआ है ये सारा चीज़ें. तो जस्ट ये इसको डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाता है. इसके बाद आपने इसको डिकम्पोज कर देना है, इसको फैक्टराइज करना है और फिर डिकम्पोज करना है. सो इसको आप ट्राई कर ले, मैंने यहाँ तक सिर्फ किया हुआ है, बाकी इसको आप लोग ट्राई कर ले, बिल्कुल सिमिलर है. और आपके पास आ जाएंगे कुछ लीनियर भी आएंगे और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे. तो आप बाकी सारे केसेस के लिए प्रोसीजर सेम है, लेकिन जस्ट डिकम्पोजिशन फॉर्म चेंज है. नाउ केस नंबर 4, अगर हमारे पास व्हेन q of x कंटेन ए रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इसी फॉर्म में हो, मतलब पहला केस जो था इसमें लीनियर फैक्टर के लिए हमने किया. फिर से केस नंबर 2 में क्या थे, केस नंबर 2 में ये लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स, ठीक है, उसके लिए हमने डिकम्पोजिशन का जनरल फॉर्म लिख लिया. फिर केस नंबर 3 में हमने when q of x contain the irreducible quadratic factor, क्वाड्रेटिक हो बट irreducible हो, फर्दर फैक्टराइज ना हो, तो इसके लिए हमने डिकम्पोजिशन फार्मूला लिख लिया. And now we discuss the case when q of x contain the repeated irreducible quadratic factor. So this is the power of this irreducible quadratic vector, ax square plus bx plus c की पावर r. तो इसको कैसे लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है a1x plus b1 डिवाइड बाय दिस फैक्टर. ये r टाइम रिपीटेड है, सो हमने दिस इज सेकंड a2x plus b2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 2. थर्ड टाइम है, ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये आगे फर्दर कंटिन्यूस है. 3 डॉट का मतलब ये होता है इन मैथमेटिक्स, ठीक है, इसका मतलब है कि ये चीज़ कंटिन्यूस है आगे.
सो फिर एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर ये सारा टर्म और एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर एंड सो ऑन, फिर आर टर्म तक रिपीटेड है। सो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर आर। तो जितने टर्म तक रिपीटेड है तो इतना ही हमने ये ए वन एक्स बी वन एक्स और ए टू एक्स बी टू, ए टू एक्स प्लस बी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री एंड सो ऑन। occur in the partial fraction decomposition of r of x by q of x. Each of the terms in equation 11 can be integrated by using the substitution. You can use the substitution in the integration or by first completing the square if necessary. तो इसमें आप substitution यूज कर सकते हैं इसके इंटीग्रेशन में, और कभी कभार हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है। For example, write out the form of the partial fraction decomposition of the function. यहाँ पे आपने इंटीग्रेट नहीं करना है, जस्ट आपने डिकम्पोजिशन फॉर्म में लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में लिखना है इसको। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये हमारे लीनियर पास लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट दिस इज इरेड्यूसिबल क्योंकि फर्दर इफेक्टराइज नहीं हो सकता। आपने देखना है, इस तरह नहीं करना, इस तरह गिवन नहीं होगा। अगर आपके पास सैंपल फंक्शन गिवन है तो आपने इसको फैक्टराइज करके देखना है, ठीक है। फर्दर नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो बस उसको कहें कि ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आपके पास अगेन इरेड्यूसिबल, दिस इज क्वाड्रेटिक बिकॉज एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एंड दिस इज रिपीटेड 3 टाइम रिपीटेड। सो आपने लिखना है, सो वी कैन राइट दिस द डिकम्पोजिशन फॉर द फ्रैक्शन। लीनियर के लिए ये जो हमारे पास लीनियर है ये आ जाएगा a डिवाइड बाई एक्स, ये जो लीनियर है ये आ जाएगा b डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ये हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो सी एक्स प्लस डी, आप a1 a2 b1 b2 इस तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे abc भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। these are just constant and the name of the constant. So this is cx plus d divided by x square plus x plus 1, and this is we can write ex plus f x square plus 1 power 1, and then gx plus h x square plus 1 power 2, and this one as ix plus j x square plus 1 power 3. तो 3 टाइम रिपीटेड है तो इसलिए हमने इसको 3 टाइम तक रिपीट कर लिया, और ये जनरल फॉर्म है, अपने ई एक्स प्लस एफ लिखना है। यहाँ पे इसके साथ एक्स है, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। तो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन फॉर दिस फ्रैक्शन। फॉर इंस्टेंस मैपल कमांड कन्वर्ट एफ, ये फॉर फ्रैक लिखा हुआ है इस तरह कामा एक्स, ये मैपल में इस तरह कमांड दे दे, ये फंक्शन दे दे, फंक्शन डिफाइन कर ले, ये जो फंक्शन आपके पास है ये वाला, ये आप डिफाइन कर ले वहाँ पे, और एक्स लिख ले साथ, या मैथमेटिका में एक कमांड है अपार्ट एफ लिख लें, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें, ये फंक्शन लिख ले ब्रैकेट में, gives the following values of these a b c d e f and g। ये जो वैल्यूज है ना, इसको हमने मालूम करना है, तो ये मैथमेटिकल कमांड से भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पिछला तरीका है कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है कि वो आप एक्स, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट कर लेना है, हायर कोफिशिएंट लिखना है, फिर इसका सारे कोफिशिएंट इक्वेट करके फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप इंटीग्रेट करके देख लें, ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन फॉर्म में लिखा हुआ है ना, आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लें कि इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है। इवैल्यूएट इंटीग्रल, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आप ये आपके पास ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है कि दिस इज लीनियर फैक्टर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, और ये रिपीटेड भी 2 टाइम है।
So this, in the decomposition form, we can write a divided by this one, because this is linear और ये irreducible quadratic है, 2 टाइम repeated है, तो we can write bx plus c divided by x square plus 1 plus dx plus c divided by x square plus 1 whole square. Now multiply this both sides, so we get this one. Now simplify these terms and collect the coefficient of x cube and x square and x, and then the constant. So we can write this in the form, just simplify these things. So we get a into x4 and so on. Now collect the coefficient of x4. So x4, this is x4, here x4 coefficient, and this coefficient, this collect, so a plus b into x4 coefficient, collect the coefficient of x cube and then the x square and then x, and then this is the constant. Now comparing the coefficient of x to the power 4, x cube, x square, and x and constant, so we get this one, a plus b is equal to 0, c is equal to -1. बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है, ठीक है. Now you have to solve the system of this equation and then back substitute this equation, and this is, let's suppose this is a इक्वेशन a. तो आपने इस सिस्टम को सॉल्व करके ये जो वैल्यूज है यहाँ पे, जिस तरह c की वैल्यू -1 है ना, तो आप c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले तो आपके पास e की वैल्यूज आ जाएगी, e इज इक्वल टू -1, e इज इक्वल टू 0. फिर e और c की वैल्यू नोन हो गया, a की वैल्यू भी नोन है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले तो b की वैल्यू नोन आ जाएगी, और a b की वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ से आपके d की वैल्यूज आ जाएगी. तो यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, so which has the solution of the form a is equal to 1, b is equal to -1, and so on. Now using back these values and that equation 1 and integrate both sides, so we have the integration. So ये आपके पास, इसको मैं कर लेता हूँ, ये अगेन आपके पास ln of x आ जाएगा, इसका इंटीग्रल, ये जो टर्म है, और इसको स्प्लिट कर लें, माइनस टाइम इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं हम x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, एंड माइनस, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर ले तो ये प्लस के साथ, तो ये माइनस आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1. क्योंकि आप दोबारा इसका एलसीएम ले रहे तो वापस ये टर्म आ जाता है, इसलिए हमने इसको डीकम्पोज किया इनटू dx, और प्लस ये टर्म आप लिख लें, इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म. सो वी कैन राइट दिस टर्म, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर -2, और यहाँ पे x dx है, सो दिस इज x into dx. सो नाउ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है नीचे, ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लें और 2 डिवाइड कर लें, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2. सो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, सो ये आ जाएगा आपके पास ln of x -1/2 ln of the function x square plus 1 and minus. Now here for this integral, यहाँ पे नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, यहाँ पे कोई x नहीं है नजर आ रहा. सो फॉर दिस वी यूज द फार्मूला दैट इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड टू dx, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया, वो फार्मूला यूज कर लें. दिस इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x by a, ठीक है, and plus constant of integration. So using this formula, so here comparing this one, so x square plus a square, so x square plus 1, this means that a is equal to 1. So this is 1/1 is 1, and tangent inverse x by 1, which is 1, and plus यहाँ पे आप देख लें, so यहाँ पे this is function, दिस इज पावर, यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए क्योंकि फार्मूला हम यूज करते हैं.
आपको पता है मैंने ये डिस्कस किया हुआ डिटेल में जो मैं स्टार्ट किया था कि ये पावर है, ये फंक्शन है हमारे पास, ये पावर है और इसकी मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव है ना इस फंक्शन का, नॉट पावर, जस्ट दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x है। यहाँ पे x है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। तो हम 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे ताकि इसका डर। अब नाउ दिस इज अ फंक्शन, दिस इज पावर, ठीक है, एंड दिस इज द डेरिवेटिव। सो इस फंक्शन की वैल्यू एक इंक्रीज कर लें, पावर एक इंक्रीज कर लें, पावर 1 हो जाएगा, तो 1 क्या बनेगा -1 बन जाएगा। तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज पावर, इसका एक इंक्रीज कर लें x² + 1, ये आपके पास आ जाएगा -1 + 1 क्या बनेगा -1 आ जाएगा, और इस पे डिवाइड भी करना है, -1 पे डिवाइड कर लें एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस ये प्लस को माइनस कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस इधर से ख़त्म कर लिया और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये पावर -1 है, तो ये नीचे अभी लिख सकते हैं। इस यहाँ तक भी ठीक है, आपका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं मजीद इसको, लेकिन यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। Now rationalizing rationalizing substitution. Sometime we have to rationalize and some our substitution. So some non-rational fraction function can be changed into rational function by means of the appropriate substitution. अगर रेशनल फंक्शन नहीं है तो ठीक है, रेशनल का मतलब ये है कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू होता है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स होता है, लेकिन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल होते हैं, दोनों पोलिनोमियल होते हैं। लेकिन अगर पोलिनोमियल नहीं है, रेशनल नॉन रेशनल फ्रैक्शन फंक्शन है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय इनटू रेशनल फंक्शन बाय मींस ऑफ एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। In particular, when an integrand contain an expression of the form this one g of x and x nth root, then the substitution u is equal to this one, इसको आप u का सपोज कर लें, ठीक है, आपके पास अंडर रूट में आ रहा है, nth रूट में आ रहा है, तो आप क्या करें, इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको u का सब्स्टिट्यूट कर लें, and this may be effective. Other instances appear in the exercise, so let's see. For example, evaluate this integral. तो आप देख सकते हैं, दिस इज क्लियर कि ये जो आपके पास फंक्शन है ना x + 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाय x, this is rational function or not? This is not a rational function because this is polynomial, but this is not a polynomial. x + 4 की पावर 1/2 polynomial का पावर फ्रैक्शन में नहीं होता। सो इसको कैसे कन्वर्ट कर लें, इसका कोई फार्मूला भी नहीं है कि इसको हम इंटीग्रेट कर ले डायरेक्टली, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। एक जो टेबल फार्मूलाज है वो ज़रूरी है याद करना। एक ये है कि आपने फंक्शन को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके, किसी सब्स्टिट्यूशन लेके, डिकम्पोज करके आपने सब्स्टिट्यूट कर ले कुछ फंक्शन को। इस तरह कभी कभार हम ट्राइग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं ताकि हमारे पास सिंपल आ जाए और इसको हम इंटीग्रेट कर लें। तो इसको रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम जो अंडर रूट में नज़र आ रहा है ना, जिस तरह हमने कहा ना कि इसको आप यू का पुट कर लें, ठीक है, तो इसको यू का पुट कर लें, तो लेट u इज इक्वल टू दिस थिंग, देन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इसका स्क्वायर ले लें, सो दिस विल बी u² इज इक्वल टू x + 4, सो x इज इक्वल टू u² - 4, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करें,
एक्स की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स आ रहा है। जब सब्स्टिट्यूशन पुट करना है तो फिर यू के यू इज इक्वल टू दिस वन, सो एक्स को भी गायब कर देना है यहाँ से, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ले रहे हैं। अब हम इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी यू। नाउ व्हाट इज डी एक्स, इसका डिफरेंशियल ले लें। सो डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल है 2u एंड डी यू, एंड द डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0, so dx is equal to this one. Now substitute these values, we can write this integral that इसकी जगह u पुट कर लें और x की जगह क्या पुट करें, x is equal to u square minus 4, so ये u square minus 4 आ जाएगा। और dx की जगह यहाँ पे ये dx नजर आ रहा है ना, इस dx की जगह क्या पुट कर ले, 2u du, so this is 2u du। now you multiply this one with this, so this will be 2 and 2 u square divided by u square minus 4 du। now अब आपने अलग अलग लिखना है इसको, ठीक है, या आपने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, u square divided by u square minus 4, ठीक है। बाय फैक्टरिंग ये देखें ना, u square minus 4 जो है u plus u minus 2 and 2u plus 2 की फॉर्म में आ जाएगा। एंड यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, आपने इसके लिए आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है आपने, ठीक है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, u अलग से यहाँ पे u स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको फैक्टराइज कर ले, सो u minus 2 and u plus, this is not 4, this is u, okay, so this is u plus 2, so इसको फैक्टराइज, because these factors are linear factors, so we apply the linear formula a divided by इस इंटीग्रल को आप इस तरह नाम भी दे सकते हैं दरमियान में कि लेट सपोज दिस इंटीग्रल इज आई, ठीक है, इस इंटीग्रल को आप आई सपोज कर सकते हैं कि लेट सपोज दिस इज आई। तो इसको डिकम्पोज कर a डिवाइड बाई u प्लस 2 लिख लें, u माइनस 2 लिख लें, एक टर्म लीनियर, एंड b डिवाइडेड बाई द सेकंड लीनियर फैक्टर u प्लस 4 u प्लस 2। नाउ यूजिंग इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, a और b की वैल्यूज मालूम कर लें, a और b की वैल्यूज मालूम कर लें, तो a की वैल्यू जो भी आ जाता है ना, आप इसको यहाँ पे पुट कर लें, तो ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है, ये 1 प्लस 4 डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस 4 डी यू। जब इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 इंटीग्रल ऑफ डी यू प्लस 8 टाइम इंटीग्रल ऑफ डी यू यू स्क्वायर माइनस 4। तो इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u minus 2 u plus 2 and plus c। so this is the integral of this non-rational function। इसको क्योंकि u की जगह दोबारा u is equal to हमने लिया था ना x plus 4, so back substitute u is equal to x plus 4, so ये u की जगह जहाँ पे u नजर आ रहे हैं वहाँ पे x plus 4 अंडर रूट पुट कर लें, यहाँ पे भी u की जगह x plus 4 अंडर रूट पुट कर लें, तो ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रल। एक्सरसाइज में देख लें, क्वेश्चंस से बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्रैक्टिस से आप लोग सीखेंगे। जब इंटीग्रेशन के ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, पहले रूल्स याद कर ले कि मैंने बाय पार्ट्स यूज़ करना है, मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, मैंने कौन सा यूज़र अप्लाई करना है, ठीक है। फिर फार्मूला याद होना चाहिए, जो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज है वो याद रखना चाहिए, डेरिवेटिव की फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है सारे, और फिर आपने रूल्स को देखना है। तो प्रैक्टिस कर ले, इंटीग्रेशन आप सीखेंगे विद प्रैक्टिस। इस तरह नहीं होता कि एक एग्जांपल दे के हमें पता चल गया ठीक है ये इस तरह आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे आपको डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल मिलेंगे, तो आपने इस पर सोचेंगे कि इसको मैं कैसे डील कर लूँ, इसको कैसे इवालुएट कर लूँ, ठीक है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँ, कैसे इसको सॉल्व कर लूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करना ज़रा मुश्किल है। स्ट्रेटेजी फॉर इंटीग्रेशन, ये आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजीज, इसमें ये सारे फार्मूले जो है ये पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग इसको, इसमें ज़्यादा कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं। ये फार्मूला हमने यूज़ किया अभी, ये 19 नंबर फार्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1/2a ln ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस एब्सोल्यूट,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने यूज़ किया ना, इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली ले लिया इस तरह 1/2 एन एन ऑफ x माइनस 2 x माइनस ए एन एक्स प्लस यू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये फार्मूले आप लोग याद कर लें कि इंटीग्रेशन फार्मूले। ठीक है, नाउ स्ट्रेटेजी ये है नंबर 1, सिंप्लीफाई द इंटीग्रैंड इफ पॉसिबल। अब हमने टेक्निक्स पढ़ लिए ना, बाय पार्ट्स हमने पढ़ लिया, हमने रिडक्शन फार्मूलाज पढ़ लिए, हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए, ट्राइग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए। ठीक है, और फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके, तो हमारे पास दीज आर द टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो ये जनरलाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इन चीज़ों को कि आपने कैसे करना है। सो स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है कि अगर इंटीग्रेंट पॉसिबल हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लें। इस तरह ये है ना, ये आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स है इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई इसके क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लें जस्ट। जब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये सिंपल हो जाता है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे आप यूज़ करना चाहें तो वो ज़रा लंबा हो जाता है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन ले ले और इसका इंटीग्रेशन ले ले तो सिंपल आ जाता है। या जिस तरह टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाय थीटा बाय cos थीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज द रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये साइन थीटा cos थीटा आ गया। साइन थीटा cos थीटा एक आइडेंटिटी है, मैंने स्टार्ट में बताया था, साइन थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा, इसका इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली इस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलरली आपके पास ये साइन थीटा साइन एक्स cos एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें आप। जब एक्सपेंड कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आ जाता है, तो ये 1 का इक्वल होता है, इसकी जगह 1 पुट कर लिया है, बाकी ये हमारे पास आ गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेंट को, ये इंटीग्रेशन के अंदर जो आ रहा है इसको कहते हैं इंटीग्रेंट। तो ये इंटीग्रेंट आप पहले पॉसिबल ये है कि अगर पॉसिबल है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर इंटीग्रेट कर लें। नंबर 2, लुक फॉर द obvious substitution। आप सब्स्टिट्यूशन देख लें। To find some function u is equal to g of x and the integrand whose differential d is equal to g prime of x and dx, depart from the constant factor for instant the integral of this x square minus 1। तो ये आप u सब्स्टिट्यूट कर ले इसकी जगह, और या ये है कि मैंने डायरेक्टली बताया इस फार्मूला कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये ज़रा शॉर्टकट है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें या इस सब्स्टिट्यूशन लेना चाहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो चीज़ है इसका आप सब्स्टिट्यूशन कर लें तो डी यू इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या है, dx x dx की वैल्यू क्या है, du/2 आ जाएगा। तो इसको सिंपली आप लिख लें तो पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इसको लीनियराइज भी फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम x डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन ज़रा इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। नंबर 3, क्लासिफाई द इंटीग्रेंड अकॉर्डिंग टू its form if 1 and 2 have not led to the solution, then we take look at the form of the integrand f of x। तो ये दोनों स्टेप अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने f of x को देखना है। तो नंबर फर्स्ट, f of x is product of power of sin x and cos x of tangent x and secant x or cotangent x and secant x, then we use the substitution recommended in section 7.2।
7.2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है ना, उसको हमने यूटिलाइज करना है। रेशनल फंक्शन, एफ ऑफ फंक्शन नंबर 2, अगर फंक्शन हमारे पास रेशनल फंक्शन है, number B, rational function. F is a rational function. We use the procedure of section 7.4. रेशनल फंक्शन का मतलब ये नीचे पॉलिनोमियल ऊपर भी पॉलिनोमियल है, तो फिर हमने डीकम्पोजिशन यूज करना है। 7.4 में हमने क्या किया, डीकम्पोजिशन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। सी पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। f of x is product of power of x or polynomial and the transcendental function such as trigonometric, exponential, logarithmic. Then we try integration by part, choosing u and dv according to the advice given in section 7.1. अगर अब आपके पास पोलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक साथ आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, या लॉगरिथमिक पोलिनोमियल है, जो मैंने बताया था रूल्स, तो उसके मुताबिक आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लें। ठीक है। रेडिकल्स अगर आपके पास आ रहे हैं, अंडर रूट आपके पास आ रहा है, इस तरह रेडिकल साइन, दिस इज रेडिकल साइन, एंड इनसाइड जो रेडिकल होता है इसको रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है। तो ये इसको इंडेक्स कहते हैं, जो पावर होता है ये। तो इसका तरीका ये है, अगर आपके पास सिंपल आ जाते हैं, अंडर रूट आ जाते हैं, और इसमें ये प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इसका कम्बिनेशन आ जाते हैं। मतलब ये कि ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाते हैं। तो देन वी यूज टू ट्राइग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द टेबल। ये टेबल में बताया था, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए टेंजेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा वगैरह, जो हम सब्स्टिट्यूट करते थे। तो इसके मुताबिक ये सब्स्टिट्यूशन करना है अपने। अगर आपके पास रेडिकेंड में n रूट हो, जो भी रूट है आपके पास 3 है, 4 है, एंड सो ऑन, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस, जो कि पिछले मैंने बताया था कि इसको रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। Strategy number 4, try have the first 3 steps have not pursued the answer. Remember that there are possibility, basically only 2 method of integration. ये जो 3 steps है ना, इसके ऊपर अगर हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये हमारा इंटीग्रेशन इवैल्यूएट नहीं कर सकते, फिर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक सब्स्टिट्यूशन है एंड द सेकंड वन इज द पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो नंबर फर्स्ट, ट्राई टू सब्स्टिट्यूशन, आप सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर लें। बी पार्ट, ट्राई पार्ट, although integration by part is used most of the time on product of the form described in step 3c in the previous 3c step, at some time effective on single function. Looking at section 7.1, we use that at work on the tangent, inverse, sine inverse, natural log, and these all are inverse functions. Okay. Manipulate the integrand, and integral को manipulate भी आप कर सकते हैं। Algebraic manipulation, perhaps rationalization the denominator are using the trigonometric identities. Manipulation का मतलब ये है कि आप फंक्शन को रेशनलाइज कर लें, ठीक है, और फिर इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह वगैरह यूज कर लें, तो ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से फिर यू कैन इजीली इवैल्यूएट दैट इंटीग्रल। These manipulation may be more substantial than step 1 and may involve some ingenuity here in the example. For example, आप ये देख सकते हैं इसमें कि ये आपके पास dx डिवाइड बाई 1 माइनस cos x है, इसको कैसे मैनिपुलेट कर लें। इसका मैनिपुलेशन ये है कि आप सोच लें कि इसका कोई इंटीग्रल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ ताकि ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोई फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कोई सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ले लें तो डिफरेंशियल जब लेंगे तो इसमें साइन आ जाएगा, यहाँ पे साइन है नहीं, बाय पार्ट्स नहीं यूज कर सकते आप, फार्मूला नहीं यूज कर सकते आप, तो फिर क्या करना है, फिर इसको सोच लेना कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर लूँ। तो मैं मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा एंड डिवाइड 1 प्लस cos थीटा, ये मैं कर सकता हूँ ना इसके साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
तो जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट, 1 माइनस का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस का स्क्वायर फिर किस चीज का इक्वल है, साइन स्क्वायर का इक्वल है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, फिर इसको अलग अलग लिख लिया तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर एक्स होता है, और ये cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। तो ये सैंपल हो गया हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट कोटेंजेंट कोसेकंड स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकंड क्या होता है, टेंजेंट। तो ये हमारे पास ये सिंप्लीफाइड हो गया। और ये साइन बाय कॉस बाय साइन स्क्वायर है, तो इसको भी आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ द इंटीग्रेंट। इसको मैनिपुलेट कर लें, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले इसी से, ताकि ये सिंपल हो जाए हमारे पास। डी रिलेट दी प्रॉब्लम टू प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेट कर लें, पिछले प्रॉब्लम देख लें। फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकन एक्स डी एक्स है, ये इसका इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर लें, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको क्या करें, ये टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ये होता है, ये आइडेंटिटी इसमें यूज कर ले, सीकन स्क्वायर -1 होता है। तो ये अपुट कर ले तो ये आसानी से हमारे पास ये, आप इसके लिए रिडक्शन फार्मूला यूज कर लें इसके ऊपर, और ये सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास है, तो वो जस्ट यूजिंग फ्रॉम द टेबल। Use several methods. Sometimes 2 or 3 methods are required to evaluate an integral. The evaluation could involve several successive substitutions of different types, or it might combine integration by part with one or more substitution. तो कभी कभार सब्सटीट्यूशन हमें एक से ज़्यादा बार भी हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है। कभी कभार हम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, बाय पार्ट्स में हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो पिछले इंटीग्रल को देखना होता है, और फिर हम बार बार सब्स्टिट्यूशन भी यूज करके इसको आप लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज के लिए काफी नहीं इतना? बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। आप ये तो आज मैंने पहले लेक्चर लिया ना, ये जो पिछला मैंने अपलोड किया था ये तो उस पिछले वीक का लेक्चर का पार्ट था। अब एक और लेक्चर भी अपलोड कर देना है, ठीक है। इसको वाइंड अप करेंगे, 4-5 लेक्चर में से ख़त्म कर लेंगे इसको। जी सर। So you can use this example, you can see this example e की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। अब सिंपल e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है, लेकिन e की पावर अंडर रूट ऑफ x है, सो इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लें यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, फिर स्क्वायर कर लें, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x आ जाता है रेडिकल साइन में आ जाते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं। पिछले स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है। तो स्क्वायर ले लें तो ये x इक्वल टू यू स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशियल ले लें तो dx इक्वल टू 2u du आ जाएगा। अब ये पुटिंग कर लें, इसमें x की जगह आप यू स्क्वायर पुट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो u इंटू ई की पावर u की जगह अंडर रूट ऑफ x, तो ये u इंटू ई की पावर अंडर रूट ऑफ x u ई की पावर u आ जाएगा, एंड साथ में du, तो 2 बाहर निकाल दिया, ये 2u du। तो ये हमारे पास अभी इसका इंटीग्रेशन अब बिल्कुल सिंपल है। इस पे बाय पार्ट यूज कर लें आप। एक इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन भी ले लिया एंड देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो कभी कभार हमें बाय पार्ट्स भी लेना पड़ता है, कभी कभार हमें मैनिपुलेट करना भी पड़ता है, इसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूशन लेना होता है तो वो भी कर लेते हैं। कभी कभार 2 बार हम बाय पार्ट यूज करते हैं। सिमिलरली ये आपके पास फंक्शन है, तो इसमें क्या करें, इसमें जो अंडर रूट है ये आप अंडर रूट लें चलेगा, आप एक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि जब इसका सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो हमारे पास मसला बन जाता है। तो आपने देखें इसमें यहाँ पे 1/x भी है ना, 1/x भी है। तो बेसिकली अगर ये मैं सब्स्टिट्यूशन ले लूँ यूज इक्वल टू ln ऑफ x, तो इसका du क्या बनता है, du डिफरेंशियल ले लें तो ये 1/x आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/x और dx यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके जगह मैं du पुट कर लूँगा, du, दिस इज u नॉट u, ठीक है। तो इसको u पुट कर ले तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल ये आ जाएगा हमारे पास du डिवाइडेड बाय
ये ln ऑफ x की जगह क्या पुट कर लें, दिस इज अंडर रूट ऑफ u, क्योंकि u इज इक्वल टू ln ऑफ x, सो पुट हियर ln ऑफ x की जगह u पुट कर लें तो ये अंडर रूट आ जाएगा। अब ये सिंपल है, ये अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट ये इसको मैं लिख सकता हूँ u की पावर -1/2 एंड दिस इंटीग्रल एंड दिस इज du, ठीक है। तो अब इसका पावर एक इंक्रीज कर लें और इसके ऊपर डिवाइड कर लें, ये इसका इंटीग्रेशन प्रोसीजर है, तो ये 1/2 आ जाएगा और इस पे डिवाइड कर लें तो दिस इज 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर u की जगह वापस ये पुट कर लें, u इज इक्वल टू ln ऑफ x, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। तो कभी कभार यहाँ पे इंटीग्रल हमने पुट कर लिया है, u इज इक्वल टू रेडिकल साइन जो स्क्वायर रूट है इसको u का पुट कर लिया, बट यहाँ पे इसके साथ भी अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट पुट नहीं किया बल्कि u इज इक्वल टू ln ऑफ x पुट कर लिया, ठीक है। और उसकी वजह आपने dx भी मालूम करना है ना, तो dx में आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है dx डिवाइड बाय x, तो इसकी जगह आप u रिप्लेस कर ले, du रिप्लेस कर ले। अच्छा, समटाइम वी यूज द रेशनलाइजेशन, इसको रेशनलाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो इसको u सब्स्टिट्यूट कर लें इस इंटीग्रेंड को, और फिर इसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज कैसे कर लेते हैं, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 - x डिवाइड बाई 1 - x स्क्वायर आ जाएगा अंडर द रूट, और फिर इसका 1 डिवाइड बाई, इसको अलग अलग लिख के ये 1 डिवाइड बाई दिस फंक्शन, ठीक है, एंड प्लस माइनस x डिवाइडेड बाई दिस फंक्शन, इसको डिकम्पोज कर लिया। तो इसका हमें पता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का पता है 1 डिवाइड बाई 1 - x स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 - x स्क्वायर अंडर द रूट इज साइन इनवर्स x, ये बाय यूजिंग द टेबल फ्रॉम द टेबल। और यहाँ पे ये आपके पास ये 1 - x स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये पावर है, ये इसको इस तरह लिखना है, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट, तो ये 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है, और साथ में ये x dx है, ठीक है। तो ये आपके पास दिस इज फंक्शन, दिस इज पावर, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है ना 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है -2x है, -2x है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है -2x है, x तो है लेकिन -2 नहीं है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ से -2 से डिवाइड कर लें, तो अब ये फंक्शन पावर एक इंक्रीज कर ले, इसके ऊपर डिवाइड कर ले, तो हमारे पास ये बन जाता है। तो कभी कभार हम इस टाइप के जो इंटीग्रल होते हैं उसको रेशनलाइज करके फिर हम इसको इवालुएट करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.5 इससे रिलेटेड है। इसी चैप्टर में हमने एक ही सेक्शन करना है, मेरे ख्याल में सेक्शन 7.8 है। इसमें एम प्रॉपर इंटीग्रल है जो कि एट द एंड में करूँगा, सबसे आखिरी लेक्चर होगा। इसके अलावा अब हमने मूव करना है चैप्टर 5.1 से लेकर चैप्टर 5.1, सेक्शन 5.1, सेक्शन 5.2 एंड सेक्शन 5.3। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल है, रीमन सम है, बेसिक फॉर दी डेफिनेट इंटीग्रल। तो एक लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेक्चर में इसको कवर कर लूँ, तो एक लेक्चर में वो हो जाएगा, और फिर एक लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एल हॉपिटल रूल्स, एक लेक्चर में हो जाएगा, 2 लेक्चर हो गई, और एक लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है, ठीक है, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन क्या है, एरिया वगैरह से रिलेटेड, वॉल्यूम एंड एरिया, और इसके बाद एम प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये 4 लेक्चर रहते हैं हमारे, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं 4 लेक्चर में इसको वाइंड अप कर लूँ कोर्स को। तो एक लेक्चर हमें इजाफी लेना पड़ेगा, बाकी एक लेक्चर ये हो गया इस वीक का, और एक लेक्चर में और रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह 5 लेक्चर्स में हम इसको वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह, 4 लेक्चर में। सही है सर। सर ये असाइनमेंट की आप ड्यू डेट थोड़ी सी आगे कर सकते हैं?